स्टार्ट किया लाल, चलिए। तो बेटा स्टार्ट करें हम लोग, है ना। इससे पहले का कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो पार्ट 1 या पार्ट 2 करके लेक्चर को डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लेक्चर को डाल दिया जाएगा। इसी लेक्चर में बड़ी स्पीड में एक सुपर फास्ट तरीके से इसी चीज़ को हम समझा देंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना जाए। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, पार्ट 1 में क्या हम लोगों ने समझा लाल, जिसमें हम लोगों ने समझा कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड से हमको बेटा क्या बनाना है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो यहीं पर लिखेंगे बेटा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लिखेंगे बेटा, इसके नीचे क्या लिखेंगे लाल, 3 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और ये एसीटोन से लाल 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात समझ में आ गई ना। इसी का लाल ग्रुप भी बना लेते हैं। क्या ग्रुप बनाएंगे भैया बताएगा मेरा लाल, बताओ बेटा क्या हो जाएगा लाल, 1 डिग्री के लिए CH2OH ये हो जाएगा। जहां ये ग्रुप दिखेगा आपको, ये ग्रुप दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनके तैयार हो गया। अभी देखना वहां पर, ये बात समझ में आ गई, ये माइंड में रखिएगा। यहीं पर जो ये हाइफन ये आप R लगा दीजिएगा, एल्काइल ग्रुप कोई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा लाल, एल्काइल। ये हो गया 1, ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, CHOH। इसके लिए देखिए 2 एल्काइल हो जाएंगे, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लिखेंगे बेटा। स्टार्टिंग में जो लेक्चर लिए होंगे उनके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उनको हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करके समझाया था कि वो आपके 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर रफली प्रयास करें कि समझ में यहीं पर आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी, है ना। और 3 के लिए क्या होता है लाल, CH, है ना, ये हो जाएगा बेटा, नहीं समझ में आया लाल। तो ये क्या हो जाएगा लाल, 3 डिग्री अल्कोहल। यही माइंड में सेट कर लीजिएगा, इसी पर डिपेंड होगी आपकी, है ना। मतलब 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप होगा, हाँ, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल मतलब मेथिल ग्रुप होगा, है ना। क्या होगा लाल, तो ये चीज़ समझ में आ गई सारी। अब एक चीज़ तो समझ लो, हमने अभी स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था, लेक्चर पार्ट 1 में हमने एक चीज़ बोला था बेटा, ऑनलाइन वाले बेटा भी ध्यान देंगे, लेक्चर 1 को पार्ट 1 में जो दिया गया है या दिया जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस उस पॉइंट को समझिएगा, वहाँ पर बेस करके बताया, यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट को समझिएगा कैसे होगा, है ना लाल, क्यों बेटा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जब ये बात आपके माइंड में सेट हो गई लाल, तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा। कॉमन सी बात एक स्टार्टिंग में हमने एक जिक्र किया था लाल, बताया गया था लाल, क्या, on the basis of different of alkyl group that is 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यही तो जिक्र हुआ था लाल, है ना। एक बात और बोली गई थी, कॉमन पॉइंट, ग्रिग्नॉट रेजेंट दैट इज कॉमन पॉइंट, ग्रिग्नॉट रेजेंट दैट इज कॉमन पॉइंट। मतलब ग्रिग्नॉट रेजेंट एक क्या करेगा, इन तीनों से रिएक्शन करेगा। मतलब बेटा ये जो RMgX होगा लाल, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और जब ये ग्रिग्नॉट रेजेंट एसिटाल्डिहाइड से करेगा 2 डिग्री, और जब ग्रिग्नॉट रेजेंट तो क्या बनाएगा। तो बात आपके माइंड में सेट हो गई, इमेज बना लिया आपके माइंड में कि अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन मतलब मीन्स एसीटोन, ये तीनों जो है ग्रिग्नॉट एजेंट से ही रिएक्शन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप क्रम से क्या बनाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बना के तैयार करेगा। ये बात समझ में आ गई, चले बढ़े उसकी तरफ, समझ में आ गई सारी चीज़। किसी को नोट तो नहीं करना, इसमें लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ पड़ी है ना, टाइम यहाँ लॉस नहीं करना है आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया लाल, बेटा मोबाइल उधर रखो ना, डस्ट पड़ जाएगी, ऊपर रख दो। आप लोग स्टडी करते हो घर पे, क्यों भैया, भैया स्टडी करते हो लाल आप लोग, देखो सच बोलना, नहीं करते हो, पढ़ो जरूर बेटा। हिंदी सब्जेक्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर घर पर नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ समझ में पूरा आ जाता है कि नहीं आता है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो इसको एक बार घर पर जाके गलती से रिवाइज कर लो, लेक्चर जाके देख लो एक बार, हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। कल आप लोगों की नोट फिर मिलेगी, तैयार करते रहो पिछला, आप लोग बेटा फोटोकॉपी करा लो, ठीक है, और है ना, कल फिर मिलेगी। और उसके बाद मंडे तक, कौन सा कल हो सकता दे दें, कल नहीं देंगे तो हाँ, नहीं मंडे कोई डिसाइड नहीं, कन्फर्म मंडे को ही टेस्ट होगा, किसी दिन भी टेस्ट ले सकते हैं। सर हम लोगों को मिलेगा, हैं, आप लोग इसका लेंगे जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिस दिन से आना स्टार्ट किए लेक्चर में उसका देंगे आप लोग, गलत तो नहीं कर रहे हैं, उसका लेक्चर आप लोग देखिएगा। चलिए लाल, हे लाल चलो स्टार्ट हो जाओ भैया, बताओ फॉर्मेल्डिहाइड। अब ध्यान दो लाल, सब लोग बिल्कुल सीरियस हो, ज़्यादा सीरियस ना हो ना लाल,
एक तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ऊपर से सीरियस हो जाओगे दिक्कत होगी, है ना। ध्यान दो, फॉर्मेल्डिहाइड से इसका स्ट्रक्चर सभी लोग बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेटा एस्टल्डिहाइड, फिर लाल एसीटोन। देखो अब बात समझ में आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लोगे सारी चीज वहीं से लाल समझ जाओगे। कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा लाल? हाँ सही बताने का तरीका है। क्या है बेटा कि ये आपका ऐसे टूटेगा ना, ये कार्बन ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ H और ये H, ये हो गया आपका, है ना। तो इतना पोर्शन बेटा ये क्या है? CHO। तो ये CHO हो गया। मतलब ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल क्यों नहीं बनाता है? स्टेबल हो जाता है। मतलब कार्बन के पास 4 होते कार्बन, दैट इज इसकी वैलेंसी क्या होती है लाल? टेट्रा वैलेंसी। 4 होते, 4 इसको और चाहिए तो 5 ही हो गए, 6 ये 2 ये 8 हो गए। इसलिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गलती से भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होते लाल? 6 होते, 2 चाहिए 8 पूरा होने के लिए। नई बात समझ आई, है ना। इसीलिए ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, और गलती से भी कभी भी कहीं नहीं बनाएगा वो, क्योंकि इसको 2 ही चाहिए। नई बात समझ लाल, समझ आया लाल? क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा लाल? वही से कर दो, ये हो जाएगा ये, और ये H3C ये बन गया। तो ये आया नहीं आया? CH3CHO। नई बात समझ आई? समझ आया लाल कि नहीं आया? देखो फिर इसे कुछ समझने वाला है ही नहीं। देखो लेकिन समझो फिर भी भाई है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बैठे होंगे इससे उनके नहीं समझ आ रहा होगा। क्यों भैया? देखो भैया देखो एक्सेप्ट, ये आपका CHO है बेटा, ये HCHO है। हमने कहा ये ऑक्सीजन हे लाल देखो बेटा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आएगा तो ये देखो डबल बॉन्ड बना लिया। और जब बना लिया तो ये क्या हो गया? HC क्या हो जाएगा? HC ऐसे कर लो, SCHO HCHO तो SCHO हुआ SCHO। क्लियर? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया? पहले तुम हिस्ट्री को बैठो 90 एंगल में देखो, फिर से समझो। हे लाल, ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया, तो ऊपर हो गया। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ H बचा, तो H हमने हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर? और वो हाइड्रोजन वैसे ही है। नहीं समझ में आई बात? आया बात समझ में, है ना। अभी कहाँ सब आया है? अभी तो शुरुआत हुई है। आ गया, चलो ठीक है, अब आया। अब ये बात समझ, ऐसे उसमें किया गया। फिर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ोगे, जुड़ गया ना देखो ऊपर, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक हाइड्रोजन, हमने एक हाइड्रोजन को लगा दिया, बाकी आपका वैसे सेम है। नई बात समझ में आई? समझ में आ नहीं आया? क्लियर। इसका कैसे करोगे? फिर वही बात, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के ऊपर लगा दोगे, फिर क्या हो जाएगा बेटा? नई बात समझ में आई? समझ में आ गया ना? अरे माइंड में एक ट्रिक बता दें, ट्रिक बता दी जाए, माइंड में सेट कर लो। क्या लाल सेट करोगे? इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ तीनों में जोड़ना है। इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ोगे कार्बन से डबल बॉन्ड, वही तो हुआ। इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ, फिर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ, हो गया। नहीं बात है। अगर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यदि आपके माइंड से बात उतर रही है तो माइंड में एक इमेज बना लेना। ये बताया गया था कि ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से बना रहा है, बस सारी बात समझ में आ जाएगी। तीनों में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बन के तैयार। किसी और के साथ ना जोड़ना लाल। नई बात समझ आई? चलिए अब स्टार्ट को, जिसका बेस कहाँ? यहाँ बेटा वही लिखा बेटा H3C। इसलिए बेटा हमने लिखा है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है। कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको CH3 फॉर्म में टीचर या बुक्स में कहीं लिख दिया जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब बॉन्ड कार्बन बनाएगा तो कार्बन को आगे करो, तो इसलिए कार्बन को आगे कर दिया हमने। आगे बात बेटा, CH3 और H3C का मतलब एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका ये होना चाहिए, बोलने का तरीका CH3 होना चाहिए। आगे बात समझ बेटा? क्लियर? हे लाल समझा बेटा? अब क्लियर हो गया ना? अब जिसका इंतजार था बड़ी बेसब्री से, वो चीज़ आ गई है।
अब जिसका बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ अब आ गई। क्या है? अरे भैया किसका इंतजार था? 1 डिग्री, सही बताया। 2 डिग्री और 3 डिग्री का जिसका इंतजार था, कैसे बनेगा ग्रिग्नॉट अभिकर्मक जब फॉर्मल्डिहाइड स्टेल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा तो कैसे क्या बनेगा, है ना? ये बात समझ में आ गई ना? चलिए प्रयास करेंगे 2 मिनट में समझ जाओ सारी चीज़। भैया मेरा बताएगा लाल, है ना? चलो हे भैया, हे लाल, ये स्ट्रक्चर अभी जब मैं बनाऊंगा तो आपके माइंड में अब लाल ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये क्या है। आप कहोगे ये है एस्टेल्डिहाइड है। जब ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि ये क्या है। आप कहोगे एसीटोन है। हमने इसीलिए इसके बगल समझा दिया पहले कि आप वहाँ ना से ये क्या है तो आप कहना यही है ना? चलो रेडी बेटा, पढ़ाई ला लेकिन घर पर सब लोग करो, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए। चलो भैया बताओ, बैठ के बताओ आराम से। ये बताओ पहले फार्मूला बना दे क्या लाल? फार्मूला ना बनाए ना बेटा, ऐसे फार्मूला बनाएंगे ना तो उसमें एक बार वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक एक बार फार्मूला बनेगा। उसमें डायरेक्टली कुछ ना करो, आप फार्मूला मत बनाइए, फार्मूला उसे डायरेक्टली आप रिएक्शंस कर लीजिए। फार्मूला बना लोगे नहीं बना पाओगे, है ना? देखो कैसे करेंगे, इसमें किसके साथ रिएक्शन होगी लाल? RMG ना ग्रुप। जब हमको फार्मूला नहीं बनाना है तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर लो, है ना लाल? जब हमको फार्मूला नहीं बनाना है तो RMGX क्यों बोले? अब हम बोलेंगे RMGX में कुछ ले लीजिए, हाँ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाल? CH3 MgBr। अब आप कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये क्या है, तो वही है क्या? RMGX सही है, RMGX है। कहोगे ये ऐसे कैसे? कह देना कि R क्या हो गया बेटा? ये आपका CH3 हो गया, X आपका ये ब्रोमीन हो गया। तो सारी बात वही हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो क्या हो जाएगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कैसे बनाएंगे लाल इसको? क्या हो जाएगा लाल इसमें अब? हाँ सेम इसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा लाल बोलो? ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और क्या बच रहा है लाल? ये हाँ CH3 हो गया। CH3 जोड़ दे वहाँ पे, ध्यान देना इस पीछे। हाँ बोलो, नहीं बताओ आप लोग पढ़ चुके, बताओ। CH3 जोड़ दें? चलिए हमने CH3 जोड़ दिया लाल। फिर ये MgBr, OMG यही तो जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन चेक करो क्या कहीं गलती है? वही तुम भी देख रहे हैं। तो ये हाँ ये हट जाएगा ना यहाँ से, ये हट गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा अब ये? अब कार्बन की वैलेंसी H जुड़ेगा ना, H जुड़ेंगे। कैसे समझो? ये आपका हो गया ना, ये CH3। अब यहाँ से कलर चेंज करके ये आपका CH3 है, तो ये ऑक्सीजन किस में टूट जाएगा? देखो ये आपका हो गया MgBr ब्रेक हो जाएगा, तो ये बेटा यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये CH3 हो गया, और यहाँ पर अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया, एक हाइड्रोजन शेष बच रहा है। तो जब एक हाइड्रोजन बच रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, ये H और ये H। आगे बात सुना? समझ में आया कि नहीं आया भैया? हे लाल बोलो जरूर, आया कि नहीं आया? नहीं आया लाल? आ गया? वो तो पता नहीं है, मतलब कई बार पूछो भी तो बड़ी फोर्स लगता है अंदर से, है? देखो हे लाल, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नॉट अभिकर्मक है। इसको बोलते हैं कि एडिशन रिएक्शंस बोल सकते हैं, योगात्मक। योग हो रहा है ना, योग। क्या करना है? ये ग्रुप आपका यहाँ आएगा, और जैसे आएगा बेटा तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो ये पहली चीज, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तो ये दोनों क्या है? टूट जाएगा। अब ये जब ग्रुप यहाँ पर आएगा बेटा तो ये ऑक्सीजन यहाँ चला आएगा, और जब यहाँ आएगा बेटा तो OMgBr बन गया ना, OMgBr। वही उठा के यहाँ पर लाल लिख दिया गया OMgBr, और ये दोनों हाइड्रोजन हो गए आपके, और ये जो आपका एल्काइल यहाँ चला आया। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया लाल भैया? समझ में आया? अब बिना समझ में आ गया लाल? समझ में आ गया भैया? क्लियर? अब ये चीज़ बन गया बेटा, यही चीज़ उठा के यहाँ पर बेटा लिख लो। क्या लिखेंगे लाल? बोलो। H CH3 OMgBr, यही तो लिखेंगे। जल अपघटन करना है, अम्लीय जल अपघटन, है ना बेटा?
अम्लीय जल अपघटन, तो H2O और ये H आयन। इसका मतलब अम्लीय एसिडिक रीजन H2O जो होता है लाल, H2O जो होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों कंडीशन शो करता है ना लाल। H2O जो होता है बेटा वो एसिडिक एंड बेसिक नेचर, इसीलिए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। मतलब H2O में दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, एसिड एंड बेस। मतलब कैसे, ये भी समझ लो बेटा, जैसे हमने एक H2O ले लिया, बात समझो बेटा, छोटे पर आप लोगों ने नर्सरी में पढ़ा होगा लाल, है ना, नर्सरी पे। हाँ, H2O प्लस H2O, तो ये बेटा एसिड को मान लिया इसको और इसको मान लिया बेस। आप कहोगे नहीं ये तो H2O ये भी है तो इसको एसिड, दोनों H2O है तो दोनों को अलग अलग क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि H2O एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब दोनों कंडीशन में वो वर्क करता है, ये एसिडिक का भी वर्क करता है एंड बेसिक का भी वर्क करता है। तो ये जब रिएक्शंस आगे जाती बेटा, इसी कंडीशन में ये सॉल्ट फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये रिएक्शन होकर तैयार होती है आगे, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम। ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन एक एग्जाम्पल देता है H2O के एसिडिक एंड बेसिक का। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या है, एसिडिक नेचर, मतलब जो होगा अम्लीय जल अपघटन होगा। किसका होगा? अम्लीय जल अपघटन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गया ना? एक ही समझना है, बाकी समझना भी नहीं है। आगे भैया को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर? बस लाल 1 मिनट रुक जाओ, क्लियर? बात समझ आ गई बेटा ना, ये चीज़ क्लियर। अब इसमें क्या करना है, यहाँ समझो, यहाँ से एक ग्रुप निकलेगा। कौन सा ग्रुप होगा बेलाल? OH ग्रुप निकलेगा ना। और जब ये OH ग्रुप निकलेगा तो ये कहाँ पर जुड़ेगा लाल? OMgBr, OMgBr होगा ना। ये ग्रुप निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ये जुड़ेगा यहाँ पे ना, और ये आपका OMgBr ब्रेक हो जाएगा। तो क्या लिख बोलेंगे तो बेटा? H और ये CH3, फिर बेटा ये OH। इतना समझ में आया कि ये इसमें से OH ग्रुप एक निकला, और जब OH ग्रुप एक निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा आपका? जुड़ जाएगा ना। और जब जुड़ जाएगा तो आपका बन गया, आप तैयार हो गया ना। अब क्या बचा आपका? क्या बचा? HMg बचेगा। फिर से नोटिस करो, ध्यान दो, एक OH जो आपका यहाँ से निकलेगा तो एक हाइड्रोजन जा रहा है ना, एक ही हाइड्रोजन जा रहा है ना, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, और बाकी कंडीशन क्या हो जाएगा? OMgBr। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? बोलो बेटा क्या बनेगा? MgBr और OH, यही बनेगा। कैसे? ये बात समझ में आ गई नहीं आएगी? ये जो यहाँ एक हाइड्रोजन भैया बचा था, वो हाइड्रोजन चलाया किसके पास? इस ऑक्सीजन के पास। और जब इस ऑक्सीजन के पास आया तो कहाँ बना के तैयार किया? ये देखो H अगला बना के तैयार किया। नहीं बात समझ में आई बेटा? समझ में आया लाल? नहीं समझ में आया? देखो बेटा फिर समझो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसकी समझ में भी आ जाएगा, है ना। देखो इतनी बात समझ में आ गई। ये इतना पोर्शन क्या लिखा है ये समझ में आ गया ना? ये आ गया। तो इसमें से OH निकाल लेना। पहली बात, इतना पोर्शन कॉमन लिख लो, इतना पोर्शन लिख लो। देखो लिख लिया आपने, लिख लिया ना। अब क्या यहीं पर चेंज करना है, तो इसमें से OH निकाल लेना। तो OH यहाँ पर लाके इस कार्बन से जोड़ देना है। देखो जोड़ दिया ना। तो यहाँ पर क्या बचा? एक हाइड्रोजन वहाँ बचा था, एक ऑक्सीजन बचा। तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला के एक ग्रुप बना लिया OH। तो OH देखो हमने ये देखो बना दिया। और यहाँ क्या बचा? Mg और Br। Mg को सेंटर में कर दिया, Br ऊपर हो गया, OH नीचे हो गया। नहीं बात समझ में आई? बात समझ नहीं आई? तो ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अब ध्यान देना भैया, सबके समझ में आ गया, क्योंकि यही बेस है सेकेंडरी और टर्सरी का। बात समझ आ गई? 3 डिग्री का और 2 डिग्री का भी बेस है। हे लाल समझ में आया बेटा? भैया बिहार नीचे भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कर दे। नहीं सर, बात समझ में आया? चलो अब देखो, अब ये ग्रुप हम लोगों ने बनाया था कि स्टार्टिंग में फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री, तो उसका बेटा क्या बताया था बेटा? CH2OH करके बताया था, ये बताया ना। देखो मैच कर लो, CH2OH वही है कि नहीं है? ये देखो, और आर्क में CH3 लिया गया है, तो मैच कर लो बेटा। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो इसका क्या था? ये 1 डिग्री। तो आपने कौन सा अल्कोहल बनाया यहाँ पर? 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। नहीं बात समझ में आई? समझ में आ गया लाल? भैया समझ में आया? अरे मतलब ये RCH2 जो स्टार्टिंग में बताए थे कि ये ध्यान रखना, ये मैच करना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। वो ये समझ में आ गया। तो ये आ गया, तो सेकेंडरी और मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और बात समझ में आ गई, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों समझ में आ गया। नहीं समझ में आया?
आया कि नहीं आया? देखो चेक कर लो एक बार। अब क्या सेकेंडरी बनाना सीख लें। एक मिनट बेटा, देखो कौन है। ठीक, लाइव में उठा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गया लाल ना? कंफर्म हो गया ना? बस आ रहे हैं लाल अभी, बस 1 मिनट बैठो, बंद कर बेटा। ये चीज़ समझ में आ गई? क्या चीज़? हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये एक जागरूकता है, क्वेश्चन आया तो अंदर पूछा तो भाई यहाँ फ्लोरीन भी लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना? यही जागरूकता। साइंस का फर्स्ट लेटर एस, एस का मतलब सेंस, सेंस का मतलब सेंस। 1 मिनट लाल, ठीक है, समझो लाल, बस 1 मिनट लाल। ये बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर? अब ये 1 डिग्री समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो सेकेंडरी भी आया और 2 डिग्री भी आ गया और 3 डिग्री भी आ गया। कैसे? बस बता दिया जाए। आप लोग घर में ना ऐसे करना, आप लोग होमवर्क भेजेंगे, नए वाले सब लोग होमवर्क भेजेंगे इसका। ऐसे ना कर देना 60 ट्रिक, सभी लोग भेजेंगे आज, सब लोग लाल। देखते हैं आज कितने ईमानदार हो आप लोग। हाँ सब इसी का ग्रीन नॉट रीजन से आज सब लोग करेंगे, ठीक? सब लोग भेजना लाल। हाँ आज सब लोग भेजिएगा लाल, ठीक बेटा? देखो सही बेटा, बात समझ आ गई बेटा? अब देखो कैसे 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे, ध्यान दो। चेंज करना शुरू करें, बाज की तरह नजर कर लेना। आप लोग नोट्स में ना करना, सर जी आप बता रहे हो ऐसे क्रॉस कर देना, वही हो जाएगा। आप उसमें अलग अलग करके भेजिएगा, नोट्स में अलग अलग। देखो बेटा इधर ध्यान दो, जहाँ H जहाँ CH3 एस्टेल्डिहाइड बन गया नहीं बन गया? CH3CHO। फिर जहाँ H H3C वहाँ, क्लियर? फिर जहाँ पर ये नीचे है ना, फिर बेटा ये H3C, ठीक? फिर कहीं पर ये देखो बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। चलो ये देखो है लिख गया, देखो ये क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस करके ना लिखना सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे एक एल्किल बढ़ जाएगा। तुम लाल कल से आगे बैठना, ठीक है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये बना कि नहीं बना? फिर अगला देखो टर्सरी बनाना है, मतलब 3 डिग्री। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना, CH3 लगा देना। फिर यहाँ पर एक जो शेष बचा, फिर CH3, फिर यहाँ से हटा देना इसको, फिर CH3, फिर यहाँ जो शेष बचा, फिर CH3। देखो टर्सरी बन गया, 3 डिग्री बन गया ना? नहीं समझ में आया? आया लाल समझ में? नहीं आया? अरे छोटी सी बात है, समझो क्या? फिर से समझो, 1 मिनट समझ लो। हे भैया बस 1 मिनट लाल समझना बेटा। ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया था ना, आपको सेकेंडरी बनाना होगा। अब तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देना, CH3 जोड़ देना। फिर जहाँ जहाँ पर उस हर जगह से बेटा क्या करना, एक एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ देना। बात समझ आ गई लाल ना? और जब टर्सरी बनाना तो ये एक जो हाइड्रोजन जो शेष बचा है उसको मिटा देना, फिर हर जगह जोड़ देना। माइंड में यही ट्रिक रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड का जब फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओगे तो दोनों हाइड्रोजन रहेंगे, एस्टेल्डिहाइड से बनाओगे तो एक हाइड्रोजन रहेगा, एक CH3 बढ़ जाएगा, ठीक? और जब बात समझ नहीं आया, और जब एसीटोन से बनाओगे, एसीटोन से बनाओगे तो एक हाइड्रोजन ये भी हटा देना, और जहाँ यहाँ हटाओगे तो हर जगह हटाओगे। जब यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे तो हर जगह आप करोगे। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया भैया? समझ में आया लाल? बस इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, गलती से कहीं एल्किल को ना रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से, है? पापा कहाँ, पापा बेटे को रिप्लेस कर सकते, लेकिन बेटा पापा को रिप्लेस कर दे, एक्सेप्शन कहलाएगा वो, है ना? तो एल्किल ही रिप्लेस करेगा किसको? हाइड्रोजन को, है ना? तो ये चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड था, एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ हटाओगे तो हर जगह रिप्लेस करना, हर जगह से एक हाइड्रोजन हटा देना, वहाँ से CH3 जोड़, एक हाइड्रोजन हटा CH3 जोड़ देना, है ना? फिर एसीटोन से जब बात आएगी, फिर एक जो हाइड्रोजन यहाँ शेष बचा है, यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज करोगे, यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ करोगे, यहाँ करोगे तो यहाँ भी चेंज करोगे, 3 डिग्री बन जाएगा। बात समझ आ गई लाल? तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में, लेक्चर पार्ट 2 में लाल हम लोगों ने ग्रीन नॉट रिएजेंट से हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनाना सीख गए। ऑनलाइन जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। कंटिन्यूस बेटा स्ट्रगल इस तरीके से कीजिए बेटा, दिन रात परिश्रम कीजिए और अपना एक टारगेट बनाइए, मीन्स सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग इंतजार करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।